दूसरा ये डिपॉजिट के लिए आपको पता है कहीं पे नहीं निकल रही है, निकली हुई है उसके बाद नहीं निकल रही है। ये अगर हमें ऊपर से डायरेक्शन आएगी हमें क्या है नहीं डिपॉजिट न देने का क्या रीजन है? उसमें थाना के द्वारा उसकी 80% जो कंप्लीटेड है उनको द्वारा रीचेक करना है। अगर एक आदमी ने 90% काम कंप्लीट किया, 90% काम कंप्लीट किया एक आदमी, अगर उसकी डिपॉजिट आपके पास है, आप परसेंटेज के हिसाब से रिलीज करो, कुछ पैसा अपने पास रखो, 70% रिलीज करो, 80%, 20% अपने पास रखो। पॉलिसी मैटर है ना, ये तो ऊपर से अगर डायरेक्शन आएगी हमें क्या इशू है, हमें कोई इशू नहीं, ठीक है ना। दूसरा लक्ष्य दे रहा है आज जो कंट्रैक्टर्स होंगे आप में से कई, तो मैंने आज मीटिंग भी कॉल करी थी, डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी, मैंने आज मीटिंग रखी थी। रीजन बताइए उसमें क्या है, ठेकेदार का उसमें क्या फर्क है? अगर आप लोगों ने मटेरियल परचेज किया, वो आपके लोगों ने वो ऊपर से आया मटेरियल, उसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, आपका एससी इन्वॉल्व है, आपका चीफ इन्वॉल्व है, वो अगर सब सेकंड मटेरियल आया उसमें ठेकेदारों का क्या कसूर है? इंक्वायरी करो ना उनको जिन्होंने वो मटेरियल खरीदा, जिन्होंने कमीशन लेकर वो मटेरियल लिया। ठेकेदार ने तो ग्राउंड पर काम किया है, ठेकेदारों को आप काम चेक कीजिए। आप ठेकेदार अगर कहीं है किसी ने काम नहीं किया है, वो आपको जबरदस्ती बोलता है मुझे पेमेंट करो, आप उसको हम पकड़ेंगे, उसको पूछेंगे हम। अगर ठेकेदार ने काम किया है, वो जमीन पर मौजूद है, अब आप 6 साल 7 साल लगाएंगे, पिछले दिनों बारिशें हुई, यहाँ क्लड बस्ट हो गए, काफी जगह काम डैमेज हो, ठेकेदार कितना इंतजार करेगा, काम क्या रखवाली करेगा वो काम? तो लिहाजा ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, हम 1 हफ्ता इंतजार करेंगे आपका, उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे। 1 हफ्ते के बाद हम आपको ये दफ्तर से बाहर नहीं निकल देंगे, आप छोड़िए, फिर दफ्तर आएंगे ना, आप छुट्टी डालकर बाहर जाएंगे। तो लिहाजा ये जो जेन्युइन इश्यूज है, हमें पता है अगर फंड्स कहीं नहीं है तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, उसमें आपके पास डिपॉजिट ठेकेदारों की सीडीआर है, वो आप यूज कीजिए। की फंडिंग तो आप सबको बता दो, पता नहीं क्या वजह रीजन क्या है, हमें नहीं पता। आज कंट्रैक्टर एसोसिएशन का वफद एक्शन साहब से हम बात हुई, जल शक्ति जो हमारे एक्शन साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई। ये जो जेजेएम स्कीम में जिन ठेकेदारों ने काम किया है, काफी अरसे से किसी ने 90% काम कंप्लीट किया है, 80% काम कंप्लीट किया है, कहीं 100% भी कुछ लोगों ने काम कंप्लीट किया है। उसके अलावा भी कुछ स्कीमों में लोगों ने काम कंप्लीट किया है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उनकी पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। एक तो मुद्दा हमने उनको उठाया कि जो ठेकेदारों का पैसा है, वो ठेकेदार का जाती पैसा होता है, डिपॉजिट का पैसा, वो भी ये रिलीज नहीं करते हैं। सीडीआर लाखों में वो सीडीआर पड़ी है इनके पास ठेकेदारों की, अगर वो भी ये रिलीज नहीं करते हैं, तो ठेकेदार जो है उन्होंने बैंक से लोन निकाला है, उन्होंने दुकानदारों से उधार सामान लिया है, उनको लेबर पेमेंट करनी है, उनको बैंक को कर्जा चुकाना है, वहां इंटरेस्ट देना पड़ता है, बहुत ज्यादा जितनी देर वो पेमेंट नहीं होगी, तो लिहाजा काफी देर से ठेकेदार परेशान है। और जो जेईज यहाँ के हैं, जो इस डिपार्टमेंट के जो जल शक्ति के जो जेईज हैं, हमने एक्शन साहब को वार्न किया कि आपके जेईज जो है वो बिल सबमिट नहीं करते हैं, काम कंप्लीट होने के बाद भी ये काम वो बिल सबमिट नहीं करते हैं, जो कि उनका काम है डिवीजन में बिल सबमिट करना, पैसा लाना जेई का काम नहीं होता। अगर उसने काम कंप्लीट कराया तो उसका काम होता है बिल सबमिट करना। ये उसके अलावा बाकी मुद्दे जो हैं, हमने इनको कहा कि आप चीफ इंजीनियर को चिट्ठी लिखो आप, और एक सर्कुलर निकालो। ये जो यहाँ आपके जेईज हैं, एडब्ल्यू है, वो जो है जिन्होंने काम कंप्लीट किया है वो अपना सबके बिल सबमिट करें। दूसरा एक चिट्ठी लिखो आप चीफ इंजीनियर को कि ठेकेदारों को वफद हमारे पास यहाँ आया था, जेजेएम के मुतालिक उनकी सीडीआर रिलीज नहीं हो रही हैं, डिपॉजिट रिलीज नहीं हो रही हैं। अगर ये चिट्ठियां नहीं लिखेंगे, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, और चिट्ठियां जो वहां से आई है इनके लिए, वो भी इनको उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो हमें वहां से आया था पहले, एक लेटर आया था कि आप रिलीज करो सीडीआर और डिपॉजिट, उसके बाद दूसरा लेटर आया कि अभी आप नहीं कर सकते। हमने कहा दोनों चिट्ठियां हमको दे दो, और एक चिट्ठी आप अपनी तरफ से लिखो चीफ इंजीनियर को कि ठेकेदारों का वफद यहाँ आया था। अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे, हमने एक्शन साहब को कहा 1 हफ्ता हम इंतजार करेंगे, नहीं तो जल जीवन में जिन ठेकेदारों ने काम किया है, जहां जहां भी रिजर्वायर वो इन्होंने पानी डाला है, रिजर्वायर में ये लोगों को पानी पिला रहे हैं और ठेकेदारों को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो ठेकेदार कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में हम मजबूर हो जाएंगे, हम पानी बंद करेंगे तो क्राइसिस इनके लिए बढ़ेंगी। तो लिहाजा अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे
तो 1 हफ्ते का टाइम हमने एक्शन साहब को दिया। 1 हफ्ते के बाद अगर हमारा प्रोग्राम बना, हमने इनको कहा हम आपका दफ्तर जो है लॉक करेंगे, आपको दफ्तर में बंद करेंगे, क्योंकि हमें बैंक का कर्जा देना है, हमें लेबर मजदूरों को पैसा देना है। और हम सरकार को भी कहते हैं, यहाँ जो ये डबल इंजन वाली सरकार है, एक तरफ से एलजी साहब है और उमर साहब है, हम दोनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो ठेकेदारों को परेशान करना बंद करें। दावे तो काफी बड़े बड़े करते हैं लोग, ये हम ये करते हैं वो करते हैं। लजदिया आराम में यहाँ पैसा आया 2-2.5 करोड़ रुपया, लेकिन उनको भी ये पैसा नहीं दे रहे, उनको भी, उसके लिए भी हमने इनके साथ बात की कि लजदिया में जो ठेकेदार जिन्होंने काम कंप्लीट किया है उनको आप पेमेंट कीजिए। और ये सब बातें उनको हमने बताई और 1 हफ्ता हम इंतजार करेंगे। 1 हफ्ते के बाद ठेकेदारों का जो भी प्रोग्राम होगा उस पर अमल किया जाएगा।